हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताता हूँ। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिस्कस किया था बच्चों? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू, work done to bring a charge q from infinity to a given point in electric field was known as it's called electric potential energy. ओके, यहां पे हमने क्या किया है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर q चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ा w, तो वन चार्ज को, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? W बाई क्यू। और इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों भी, वन चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में जो करना पड़ेगा हमें, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है दैट इज W बाई क्यू, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। यूनिट इसकी होती है, अगर फॉर्मूले से देखें तो आप क्या, जूल पर सेकेंड या फिर वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया है, पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे आपने पहले से एक पॉइंट चार्ज, जैसा हमने डिस्कस किया था ना, कि अगर पहले से एक क्यू डैश चार्ज है और आप क्यू को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो उस क्यू डैश से आर डिस्टेंस पे, तो हमारा जो वर्क डन हो रहा था बच्चों, वो कितना हो रहा था बताओ? के क्यू डैश क्यू बाई आर, के क्यू डैश क्यू बाई आर। ठीक है ना, और हमारा पोटेंशियल क्या है? W बाई क्यू। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, उस पॉइंट चार्ज में अगर उससे r डिस्टेंस पे आप लेके आते हो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? के क्यू डैश बाई आर। ये क्यू डैश वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने क्रिएट करा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V इज इक्वल टू के क्यू डैश बाई आर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू डैश एट डिस्टेंस आर। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले से ये हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है निकालते हैं सबसे पहले तो एक रिंग की वजह से। बच्चों, अगर रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसके एक्सिस पे, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? अगर हमें एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और ये जो बच्चों डिस्टेंस है हमारा, ये दिया हुआ है हमें x, है ना, और ये जो ये इसकी रेडियस हो गई इस रिंग की। एक्सियल पॉइंट मैंने समझाया था ना कि रिंग हमारा इस प्लेन में है और एक्सिस इसकी इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है ना, जो हम एलिमेंट लेंगे वो कैसा लेंगे? पॉइंट लेंगे, है ना, पॉइंट चार्ज। ठीक है, टोटल जो चार्ज दी हुई है इस रिंग पे दैट इज क्यू। यहां पे हमने ले लिया बच्चों डी क्यू। ठीक है, अब इस डी क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बताओ? है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की कोई हमें बात करनी ही नहीं है ना, डायरेक्शन की हमें कोई बात करनी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग सिंपल अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला देखेंगे। क्या था बच्चों? के क्यू डैश बाई आर। यहां पे क्या है? के डी क्यू बाई आर। आर कितना है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? एक वेरी स्मॉल चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने लिया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं इसको डीपी लिखता हूं। अब मुझे यहां पे मैं डीपी लिख लेता हूं, तो डीपी बच्चों मुझे जो मिल गया है दैट इज के डी क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, है ना, तो इधर क्या मिल जाएगा मुझे? पोटेंशियल, है ना, इस पॉइंट पे।
और इसमें देखो k कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ले लिया मैंने बाहर। और dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल चार्ज। dq ही तो एक वेरिएबल रह गया, और dq का टोटल इंटीग्रेशन क्या हो गया, टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज क्या है, q। तो हमारा एक एक्सियल पॉइंट पे, एक रिंग के एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी दैट इज kq बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे आप सेंटर पे भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी थी, एक सर्कुलर रिंग के सेंटर पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट वाज जीरो। पोटेंशियल कितना होगा, क्या पोटेंशियल जीरो होगा, नहीं होगा ना। हम लोग कैसे निकालेंगे सेंटर पे पोटेंशियल, तो इसमें x की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो x जीरो यानी ये पॉइंट कहां पहुंच गया, रिंग के सेंटर पे। तो हमारा v हो जाएगा कितना, k q बाई रूट अंडर आर स्क्वायर आर। ये कहां हो गया, पोटेंशियल कहां पे हो गया बच्चों, ये एट सेंटर। ठीक है ना, और ये हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग ये निकाल लिया हमने। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। हमारा ये एक रिंग हो गया और हमारा ये एक दूसरा रिंग हो गया। दोनों का रेडियस बच्चों बराबर है। ठीक है, और दोनों रिंग इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब है ना, इस तरीके से। दोनों का जो प्लेन है वो सेम है ना, दोनों का रेडियस भी सेम है ना, और दोनों का जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पे है, एक ही लाइन पे है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मान लो x दिया हुआ है, और ये जो हमारा इन दोनों का रेडियस है r, इस पे चार्ज है प्लस q और इस पे चार्ज है माइनस q। अब बोला इसने क्या है, इसको ले लो पॉइंट 1, इसको ले लो पॉइंट 2। ठीक है, पूछा है आपसे कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, यानी आपसे पूछा है V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे हमने क्या किया, V इक्वल टू W बाई Q किया, तो हमने चार्ज को इन्फिनिटी से हम चार्ज लेके आए थे ना, तो हमने W का कौन सा फॉर्मूला लिया, K Q Q डैश बाई R। अगर हम वहीं R1 से R2 लेके गए होते, अगर हम R1 से R2 लेके गए होते तो हम R क्या लेते, K Q Q डैश अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा V1 माइनस V2, यहाँ पे हमें निकालना है। चलो निकालते हैं इसको। तो 1 पे पोटेंशियल क्या होगा, देखो पहले तो इसके वजह से 1 पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके वजह से हो जाएगा K Q बाई R, है ना। इसके वजह से प्लस माइनस K Q बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चों, इतना ही होगा ना। V1 हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल हम लोग जो अलजेब्रा में जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे इसको। तो बच्चों ये हो गया हमारा V1। V2 की बात कर लेते हैं। चलिए V2 कितना हो जाएगा, यानी यहां पे V2 जाएगा हमारा माइनस KQ बाई R, है ना, V2 पे। इसके लिए हमारा x जीरो हो जाएगा, और ये कितना होगा प्लस KQ बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा है ना V1 माइनस V2, वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। देखो इसमें से इसको माइनस करो, तो KQ प्लस दिस, है ना, माइनस, तो माइनस माइनस हमारा ये क्या हो गया, माइनस ऑफ दिस, ये प्लस हो जाएगा ना बच्चों। बोलो, इसको हम लोग देखेंगे, है ना, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी, ये प्लस और ये माइनस, यानी ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी माइनस माइनस प्लस 2KQ बाई R, माइनस, और ये माइनस फिर से करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 2KQ बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। ठीक है, डिस्क की वजह से हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो ये देखो आप, ये डिस्क हो गया। यहां पे जो है आपको पोटेंशियल निकालना है एक्स डिस्टेंस पे। इसका टोटल चार्ज मान लो क्यू दिया हुआ है, या फिर मान लो सिग्मा। सिग्मा क्या है बच्चों? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो या तो हमें सिग्मा, दोनों में निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। या तो हमें टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, टोटल चार्ज हमें सिग्मा दिया हुआ है, तो हमें ये एक्स पे निकालना है। और टोटल जो रेडियस है बच्चों इसकी वो आर दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल रेडियस आर है, हम लोग यहाँ पे एक सेंटर से आर डिस्टेंस पे, है ना, मतलब आर रेडियस का हम एक सर्कुलर, एक रिंग एलिमेंट जो हम लेंगे क्या होगा, वो एक बेसिकली रिंग लेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही फॉर्मूला किसका लगाएंगे? रिंग का लगाएंगे। तो आर डिस्टेंस पे मैंने ले लिया, तो ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप काट के बाहर निकाला उसका कितना हो जाएगा एरिया बताओ? 2 पाई आर, मैंने जो इसकी विड्थ ली है दैट इज डी आर, तो 2 पाई आर डी आर, है ना। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो बच्चों डी क्यू हो जाएगा हमारा कितना, एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा हमारा 2 पाई आर डी आर इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये हमारा हो गया डी क्यू, मतलब इस रिंग पे इतना चार्ज है। चलो यूज करते हैं हम लोग। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों रिंग की वजह से? तो डीवी इज इक्वल टू के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करिए। के क्यू, क्यू कितना है? तो यहां पे हम लोग डी क्यू पुट करेंगे ना, तो डी क्यू हमारा कितना है? 2 पाई आर डी आर, ठीक है, 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, ये हमारा क्यू हो गया। और ये जो हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए रेडियस क्या है? स्मॉल आर है ना, और डिस्टेंस तो हमारा चलो एक्स ही है, तो कितना हो गया हमारा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया हमारा डीवी। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो भी मिल जाएगा। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? इसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है बच्चों क्या है? दैट इज आर है। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 टू लेके कैपिटल आर, 0 से लिया कैपिटल आर तक। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली हमारा इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, तो चलिए फिर लगाते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, कितना होगा बताओ? टी स्क्वायर ले दो इसको, है, तो 2r dr, 2r dr, है ना। हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, इसको dt टी के डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हमारा कितना हो गया? 2t। और इसे हमारा क्या हो गया? 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो यहां से हमारा देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और r dr कितना आ गया हमारा? t dt के बराबर आ गया। dt को इधर भेज दिया, आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो बच्चों भी कितना हो गया बताओ? कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लो। कांस्टेंट क्या क्या है बताइए? तो कांस्टेंट हमारा 2 पाई सिग्मा के, है ना, 2 पाई सिग्मा के, ठीक है, गुड। अंदर क्या बच गया हमारा? आर डी आर। आर डी आर को मैं क्या लिख सकता हूं? टी डी टी, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर, तो रूट क्या हो गया हमारा? टी। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बताइए इसको? 0 से लेके आर तक, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ? 2 पाई सिग्मा के, ठीक है, टी डी टी, टी से टी कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारा? डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी, है ना, ठीक है। अब dt यहाँ पे तो हम लोग t है, तो यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, बाद में हम लोग इसका जो 0 से r लिख लो, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अभी देखो t की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। t तो हमारा किसको माना था हमने? t स्क्वायर है हमारा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो t कितना होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 पाई सिग्मा के r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r इंटू 0। ये हमारा अपर लिमिट है ना, आर हो गया, लोअर लिमिट हो गया हमारा 0। तो बच्चों यहां से हमारा भी कितना आ गया बताओ? 2 पाई सिग्मा के आर स्क्वायर, है ना, ये हमारा रूट है ना बच्चों, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 0 पुट करोगे तो क्या होगा? आर 0, एक्स स्क्वायर का रूट कितना आएगा? माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया? भी इज इक्वल टू 2 पाई, है ना,
के सिग्मा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो कि इस के की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई से ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तो कितना आ गया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस आर ड्यू टू अ डिस्क ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर आप क्यू के टर्म में लिखना चाहते हो तो सिग्मा को क्या लिख दो आप क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर लिख दो आप, सिग्मा को रिप्लेस कर दो इससे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। चलिए अब हम लोग एक जेईमेन का प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये देख लो, यहां पे हमारा एक रॉड है जिस पे टोटल चार्ज है Q, ठीक है। इससे और इसकी लेंथ है बच्चों L, इससे L डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज रॉड की वजह से कितना होगा ये बताना है आपको। यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, है ना, और रॉड है तो ये मैंने आपको दिखा दिया है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, हाँ, ये नहीं कि इसका एरिया भी ले लिया आपने, ये लीनियर है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें इसका लेना है, मतलब इसका एरिया जो है वो निग्लिजिबल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निग्लिजिबल है। कैसे करेंगे बताओ, यहां पे हम लोग लेंगे क्या पॉइंट एलिमेंट। देखो यहां पे मैंने एक पॉइंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है, कितने का dx का, ठीक है, कितना दूर यहां से बताओ। अब आपके पास आपकी मर्जी है, आप इसको x को क्या लेना चाहते हो, इसको आप x प्लस एल लेना चाहते हो या फिर x लेना चाहते हो। चलो मैं इसको पूरे को x ले लेता हूं, ठीक है। आप x प्लस एल लेते तो फिर आपका x क्या होता बच्चों, ये हो जाता, ठीक है ना। चलिए अभी मैं इसको क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये डी भी निकालना पड़ेगा dx की वजह से। ये dx कितना हो जाएगा बताओ, हमारा ये dx dq जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना q बाई एल इंटू डी एक्स, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो हमारा डी भी कितना हो जाएगा, तो हमारा होता है वो के क्यू बाई आर, तो के है ना, के क्यू और यहाँ पे डी क्यू है ना, चलो मैं पहले डी क्यू लिख देता हूं फिर डी क्यू की वैल्यू पुट करूंगा, के क्यू बाई आर कितना हो गया बताओ, के क्यू बाई एल डी एक्स, के क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ये तो हमारा हो गया डी क्यू। और आर कितना है बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है एक्स, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया हमारा डीवी, ठीक है ना। अब इसको दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आप इंटीग्रेट करिए तो dx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बताओ, dx जो आपका वेरी कर रहा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x के लिए l से लेके 2l तक, है ना बच्चों, l से लेके 2l तक। तो यहां लिख दिया l और यहां लिख दिया हमने 2l। ये देखो कितना हो गया, v हो गया हमारा, ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका, तो इधर कांस्टेंट को बाहर ले लिया, k q बाई एल, है ना, अंदर क्या बच गया हमारा dx बाई एक्स, और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log e x, अपर लिमिट कितना है 2l और लोअर लिमिट कितना है l, है ना। तो कितना हो गया बताओ, के क्यू बाई एल, है ना, log e 2l माइनस log e l, कितना हो जाएगा ये के क्यू बाई एल log e 2l बाई एल यानी log e2, कितना आ गया के क्यू बाई एल log e2, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट अ डिस्टेंस l। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कुछ।
अभी देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि V इज इक्वल टू W/Q। ये यहां पे जो बच्चा हमने W लिया था दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, V इज इक्वल टू वर्क, मैंने बताया था ना कि जो एक्सटर्नल जो हमारा वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दैट इज ऑपोजिट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस W/Q, है ना, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे हम चाहें तो लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस dW/Q, है ना, ठीक है बच्चों। यहां पे हम लोग ये जो इसको डैश लिखो, ठीक है। अब ये जो है हमारा W डैश क्या है, ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने देखा था ना कि निगेटिव था एक दूसरे का। ओके, अब मैं क्या करता हूं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं किसका, dW का। तो क्या होता है ये F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना, अपॉन Q। और बच्चों ये F वेक्टर अपॉन Q क्या था, याद है, E वेक्टर था, है ना। तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का नेगेटिव, ये हमारा आ गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। dV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको याद रखना है कि dV इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इसमें क्या होता है, कभी हमें E दिया हुआ रहता है और V कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, और कभी हमें V दिया हुआ रहता है और हमें E कैलकुलेट करना होता है। यहां से आप ये भी देख सकते हो, देखो आपका E क्या हो जाएगा बताओ, है ना, dV माइनस dV/dr, ठीक है। मैग्नीट्यूड मैंने यहां लगा दिया क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड ही देगा इसका बस, है ना। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस करने के पहले बच्चों मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे क्या होता है कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो आपको I J K X Y Z तीनों एक्सिस के अबाउट दी हुई है। ऐसे मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ दी हुई है ना, F of X I कैप प्लस F of Y J कैप प्लस F of Z K कैप, ठीक है। तो अगर आपको अब dV निकालना है ना, अभी अगर आपको dV निकालना है तो आप कैसे करोगे, तो यहां पे आपको dV निकालने के लिए जो है ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। dV आपका ये हो जाएगा F of X I कैप प्लस F of Y J कैप, है ना, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, प्लस F of Z K कैप, ठीक है, डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब आपको पता है ना, आपको पता है कि कैसे हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा dv बताओ, माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन है ना, माइनस साइन नहीं छोड़ना है, माइनस f of x dx, ठीक है बच्चों, प्लस f of y dy प्लस f of z dz, ये हो जाएगा आपका dv, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इस पर अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी करा रहा हूं, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हमारी dv की बात हो गई। इस वाले का क्या करेंगे अगर हमारा ऐसा हो तो, अब dv तो हमारा स्केलर है ना, इसमें तो I J K होगा नहीं, तो E कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो समझाता हूं मैं इसको। आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, देखो
जैसे मान लो बच्चों आपको जो भी है ना वो दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डी आर को थ्री पार्ट्स, मतलब एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो हम लोग इसको वन बाय वन पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं भी को, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो मान लो एक्स जो हमारा वो आई कैप के अलॉन्ग है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिल जाएगी। करके समझाता हूं मैं। जैसे मान लो आपका जो है ऐसा कोई क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा भी, ये है हमारा भी। ई चाहिए आपको, तो क्या करोगे आप इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे इसको, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई जेड क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, तो वाई कॉमा जेड जो है उसको हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट। तो हमारा ये जो मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा ई एक्स, ये हमें बच्चों यहां पे मिल जाएगा ई एक्स। सिमिलरली हमारा है ना, तो यहां पे ई एक्स आपको क्या मिल गया, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे आपको वाई जेड कॉन्स्टेंट लेंगे। सिमिलरली आपको ई वाई क्या मिल जाएगा, तो माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहां पे क्या लोगे आप, सॉरी, एक्स जेड कॉन्स्टेंट, और ई जेड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आगे देखो, मान लो कि आपको भी दिया हुआ है इस तरीके से, भी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, और आपसे पूछा है बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। एक्स इज अलोंग आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, वाई इज अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड इज अलोंग जेड एक्सिस यानी के कैप। बताइए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे करेंगे बच्चों। देखो ई एक्स निकालेंगे सबसे पहले, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा बताओ। इस पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, मतलब वाई और जेड को कौन लेना है आपको, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, माइनस साइन के साथ, है ना, 2x। वाई कांस्टेंट हो जाएगा 0, और यहां पे वाई जेड कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ई एक्स कितना आ गया, ये आ गया। सिमिलरली आपका ई वाई कितना आ गया देखो, माइनस, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे अब, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, और इसका इजेड बताइए, माइनस कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 0, वाई स्क्वायर कांस्टेंट 0, एक्स वाई जेड में जेड हमारा डिफरेंशिएशन एक्स वाई कांस्टेंट, जेड का डिफरेंशिएशन 1 यानी माइनस एक्स वाई। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 2x माइनस वाई जेड, है ना, आई कैप प्लस माइनस 2y, या फिर यहीं पे माइनस ले लो चलो, है ना, माइनस 2y प्लस एक्स जेड जे कैप, ठीक है। और ये कितना है, माइनस एक्स वाई के कैप। ये आ गई बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अभी हमें जैसे मान लो ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दिया हुआ है, और पूछा बताइए कि हमारी जो है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए आप, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या करोगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। चलो करते हैं हम लोग इसको।
हमारा जो है भी क्या था बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा जो डी भी आया था वो ये आया था ना, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, है ना। तो करो, भी कितना आ जाएगा बताओ, बोलो, -2x माइनस वाई जेड को x के रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो माइनस माइनस साइन भी आएगा ना यहाँ पे, माइनस, तो हमारा माइनस ऑफ -2x माइनस वाई जेड इंटू डी एक्स, ठीक है। ओके, ये ना माइनस यहां रहने दो, पूरा मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। यहां मैं इसे कर सकता हूं ना, आपने पढ़ा है ना इंटीग्रेशन, मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं ई वाई डी वाई को अलग से करता हूं, तो यहां देखो ई वाई कितना हो गया होता है, यहां प्लस ई वाई डी वाई, तो ई वाई कितना है बताइए, -2y माइनस एक्स जेड इंटू कितना डी वाई, ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई इंटू डी जेड। बोले ये होगा ना, ई एक्स के साथ, ई एक्स हमारा ये है, ये हमारा ई वाई है, ये हमारा ई जेड है, तो ई जेड के साथ डी जेड करेंगे। तो देख लो, माइनस तो पहले यहां लिख लो, ये -2x इंटू डी एक्स, -2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, -2x²/2 यानी कितना, -x² माइनस वाई जेड का कितना होगा बताओ, तो वाई जेड तो कांस्टेंट लेंगे, जब x के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वाई जेड कांस्टेंट बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो ये हो जाएगा हमारा -x/y/z, ठीक है बच्चों। ओके, यहां पे देखिए अब कितना हो जाएगा, प्लस ठीक है, माइनस ये जो है ना, ये हमारा, ये पूरे के ऊपर माइनस है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, है ना, नहीं तो बाद में माइनस का दिक्कत हो जाएगा। ओके, ये कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा हमारा 2y इंटू डी वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बोलो, एक्स जेड इंटू डी वाई, ये हो गया हमारा कितना, माइनस एक्स वाई जेड, है ना बच्चों। ये हो गया हमारा माइनस एक्स वाई जेड, इसका देख लो एक्स वाई डी जेड, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, इसको भी ऐसे लगाओ, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई कॉन्स्टेंट, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, तो एक्स वाई जेड, ये आ गया हमारा। बोलो, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें फर्दर तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये प्लस एक्स वाई जेड, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, और ये हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस, है ना, देखो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 XY Z, ठीक है, प्लस सी, है ना, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना इसमें कि कहां से कहां तक हमने इंटीग्रेट किया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इसको देखा, आपने किस तरीके से हमने y को, अगर हमें भी दिया हुआ है तो हम e निकाल सकते हैं, और हमें e दिया हुआ है तो हम लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।